गुड इवनिंग। मैं हूं दीपक राजपूत फ्रॉम द बिलियनर्स ट्रेडर एंड आज का डेट है 4/6/2026। टाइम है अराउंड 5 बजे और हम आज न्यूयॉर्क सेशंस के लिए गोल्ड की एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे। देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। चलिए शुरुआत करते हैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से। एज़ पर अगर हम 4 आवर देखें तो यहाँ पे जैसा कि मैं कंटिन्यूसली बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई मार्केट ने कोई जोन क्रिएट नहीं किया है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया है। अब इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, इधर इस रेजिस्टेंस लेवल को स्वीप कर जाए इस लो को, और इधर इसके ऊपर जस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से मार्केट जो है अपना बुलिश दिखा सकता है। चलिए वो तो थोड़ी दूर की बात है, आज के दिन में देखते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हो सकती है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो सबसे लास्ट जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, जैसे कि मैं लास्ट इस वीक में बता ही रहा हूँ कंटिन्यूसली कि लास्ट जो हमारे पास जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर था 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे था। ठीक है, ये हम इसको मार्क कर लेते हैं। दूसरा, इसके बाद क्या होता है कि ये मार्केट का जो हाई है उसको स्वीप कर जाता है। ठीक है, अब ये हाई की लिक्विडिटी लिया है तो एटलीस्ट इसको रोकने के लिए नीचे कुछ चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रहा है, बट अभी तक ये जो है ये पूरा जो लो तक नहीं पहुँचा है। लेकिन हमारा जो देखना है हमको, ये हाई, इस हाई से लेके हम पहले इसको भी मार्क कर लेते, ये हमारा हाई रहेगा। ठीक है, और नीचे वाला जो लो है वहीं तक देखना है, इसके बीच, इसी के बीच में हमको अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। तो हम इसको अभी मार्क कर लेते हैं। तो हमारे हाई लोस मार्क हो चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। जैसा कि यहाँ पे ये जैसे लिक्विडिटी जो ग्रैब करके आया हुआ था मार्केट, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद इसको रोकने के लिए कुछ तो चाहिए। अभी यहाँ पे देखें तो ये जो एक कैंडल है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको थोड़ा समझिएगा। थोड़ा यहाँ पे मैं एक अलग से एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल है ये एक कंप्लीट एक सिंगल कैंडल है। ठीक है, और ये जो दूसरी जो ग्रीन कैंडल आई है वो इंटरनल कैंडल है। फिर तीसरी जो कैंडल आई है वो भी इंटरनल कैंडल है। यानी कि जो मेन कैंडल है वो कौन सी है, तो ये है। 4 आवर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये 4 आवर की कैंडल है, यही मेन कैंडल है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। अगर आप मैं इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक हो जाएगा अपना ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। अगर मार्केट को यहाँ तक नहीं भी आता है, ठीक है, तब हमारे पास जो नेक्स्ट पीओआई आता है वो होता है, ये होता है इंटरनल कैंडल विथ फेयर वैल्यू गैप। जब नहीं आता है मार्केट नीचे तब। बाकी अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो ये जो मूव आया था, ठीक है, ये जो एक सिंगल मूव आया था, इस सिंगल मूव का ये एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेवल भी है। थोड़ा मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप फिबोनाची लगाएंगे तो देखेंगे कि जो मार्केट अभी जो करंटली है वो 0.618 लेवल, जो गोल्डन जो बोलते हैं गोल्डन पुल बैक एरिया, वहीं पे है अभी। ठीक है, तो पहली बात तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑलरेडी जो है मार्केट जो है इसको ये ऑर्डर फ्लो को टैप कर चुका है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ तक नीचे आए ही। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि यहीं से ऊपर ही भी चला जाए, यहाँ से नीचे भी आ सकता है। अगर हम थोड़ा डीप एनालिसिस में पढ़ते हैं तब देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो थोड़ा डीप में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो होता है क्या होता है, मार्केट एक बार फ्लिप कर जाता है इस जगह पे, एज पर 4 आवर कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे फ्लिप करता है, ये लिक्विडिटी लेता है, यहाँ पे एक वन टाइप ऑफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिखाता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिखाने के बाद सीधी सी बात है, इट्स नीड अ पुल बैक। अगर मैं पुल बैक की बात करूँ तो यहाँ पे जो रीसेंट हाई है वो अराउंड यहाँ कहीं पे है, और उसी के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक भी पेंडिंग है। ये हो गई 4 आवर की बात। अब मैं 1 आवर में जाता हूँ। अगर 1 आवर में जाके मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको खाली याद रखेंगे कि एक ऑर्डर फ्लो जोन है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम जैसे देखेंगे तो यहाँ पे जो एक 1 आवर का जो फेयर वैल्यू गैप विथ ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नहीं है।
ये एक्सट्रीम नहीं है और ना ही ये कोई लिक्विडिटी पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट आता है, टैप करता है, फिर स्टिल एक स्मॉलर लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है। अभी थोड़ा जब मार्केट जो है ये ऊपर से आया हुआ है तो हम ऊपर से ही हम मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पे देखें तो जैसे कि यहाँ पे फ्लिप हुआ था एज पर 4 आवर 1 आवर हर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से फ्लिप हुआ था। उसके बाद इसने यहाँ पे सेल दिया था, सेल का मुँह अच्छा खासा दिया था। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अगेन एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाता है। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि पहले अटेम्प्ट में क्या होता है, एक कैंडल आती है, दूसरी कैंडल उसकी लिक्विडिटी लेके जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल आती है, नेक्स्ट कैंडल जो है यानी कि ये मास्टर कैंडल हुआ, तो ये मास्टर कैंडल का भी लिक्विडिटी लेके जाता है। तो यह कहीं ना कहीं इसमें कह सकते हैं कि मार्केट इज़ लुकिंग फॉर पुल बैक। ठीक है, अब पुल बैक जाएगा तो फिर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ तक की पॉसिबिलिटी रह सकती है, इससे अबाव भी। अभी देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो है डिसीजनल पीओवाई एक हमारे पास था मार्केट में, जो कि मार्केट ने यहाँ पे टैप किया। ठीक है, टैप करने के बाद तुरंत ही यहाँ पे क्या दिखाया, एक बियरिश सेंटीमेंट दिखाया। बियरिश सेंटीमेंट आने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे स्विप हुआ होगा, देखते हैं। यस, जी हाँ, हुआ ही है। अब देखिए तो यहाँ पे 15 मिनट्स के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट अगेन टैप करता है, उसकी लिक्विडिटी लेता है। स्मॉल थोड़ा सा आपको जूम करके देखना पड़ेगा। इस लिक्विडिटी तो नहीं ले सकते लिया है, लेकिन ये कैसा है कि एक सेम लो लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। अब सेम लो लिक्विडिटी क्रिएट किया है और उसके बाद ऊपर साइड मूवमेंट दिखा रहा है। तो अब देयर इज़ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट आए हुए लिक्विडिटी ले और उसके बाद बाइंग साइड चल सकता है। अभी रही बात, मैं 5 मिनट की बात कर लेता हूँ क्योंकि हमारा जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट्स है। तो हम 5 मिनट्स के हिसाब से देख लेते हैं अभी फटाफट। ओके, सो हाँ, ये मेजर है। ठीक है, ये वाला जो है मेजर है। यहाँ पे आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली ड्रॉप होता है। ड्रॉप होने के बाद एक स्मॉलर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर आता है, फिर यहाँ पे भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर आता है। ये पीओआई को टैप करता है, फिर लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर इस पॉइंट पे आता है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा हल्का माइनर पुल बैक आता है। और पुल बैक आने के बाद एक लास्ट यहाँ पे आता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, जो लास्ट 5 मिनट स्ट्रक्चर है उसमें मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ जाता है। तो उस सिनारियो में हमारे पास हाई क्या था, तो ये ही था। माफ़ कीजिएगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, तो अभी करेंटली जो है मार्केट हाई पे खड़ा है। अभी देखते हैं यहाँ से क्या होता है। सो यहाँ पे लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर आता है और फिर यहाँ पे देखा जाए कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लो की लिक्विडिटी लेके गया हुआ है। ठीक है, अब लो की लिक्विडिटी लेके जाने के बाद इसके बाद हमारे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी रहती है वो देख लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये एक सिंगल लेग था, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाता है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद inducement taken out, tap at order block, buying movement, again tap on order block, buying movement, again tap on buying order block, buying movement। तो अभी फ़िलहाल जो है बाइंग मूवमेंट में चल रहा है। और लास्ट अगर स्मॉलर में जाऊं तो यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ रहा है। अब हमको जो देखने वाली बात है वो देखिए, इस लेग में हमको चाहिए पीओवाइस एरिया, इस लेग में। ठीक है, अब इस लेग में मैं देखूं तो यहाँ नीचे से जाके देखूं तो जी नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, खाली कि यहाँ पे पड़ रहा है। ये हमने आज का जो अभी ये बाइंग जो है ये मिस किया है। वैसे तो हमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, बट ये हमारे पास एक पीओआई एरिया रहेगा और दूसरा जो हमारा लिक्विडिटी पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा।
बाकी हमारा जो सिस्टम है उसने पहले ही बता दिया था कि यहाँ से बाइंग की तैयारी है, और देखिए कितना सही बाइंग मिला हुआ है, बहुत सही बाइंग है। ठीक है, ये बाइंग हमने मिस किया है, और करंटली जो है मतलब ऑलमोस्ट 300 पिप का बाइंग दे चुका है मार्केट। अब देखते हैं यहाँ से कैसे मार्केट परफॉर्म करता है। अगर मैं 15 मिनट की भी बात करूँ तो यहाँ पे एक रिएक्शन एरिया पे पहुँच चुका है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पे, तो यहाँ से रिएक्शन आ सकता है। अब देखते हैं आगे कैसे क्रिएट करता है, उस हिसाब से हम अपनी ट्रेड्स बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।